स्टीफन हॉकिंस जैसे वैज्ञानिक भगवान के अस्तित्व को नकार देते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, ये बात सत्य है या नहीं इसके बारे में मैं कोई प्रमाण तो नहीं दे सकता, पर मैं ये आपसे बात साझा कर रहा हूँ। स्टीफन हॉकिंस ने 1988 में समय के संक्षिप्त इतिहास में ब्रह्मांड की उत्पत्ति में भगवान की भूमिका को स्वीकारा है, पर कुछ समय बाद उन्होंने ये लिखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में भगवान की भूमिका नहीं है। स्टीफन हॉकिंस बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं, जिसके अनुसार एक महाविस्फोट के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। स्टीफन हॉकिंस पृथ्वी पर जीवन नष्ट होने की थ्योरी पर भरोसा करते हैं। स्टीफन हॉकिंस परग्रहवासी अर्थात एलियंस के होने की भी बात करते हैं तथा एलियंस के कारण पृथ्वी पर खतरे की भी बात करते हैं। स्टीफन हॉकिंस उन सभी बातों को विज्ञान के माध्यम से बताते हैं जो हमारे शास्त्रों और वेदों में पहले से ही लिखा हुआ है, बस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और भगवान पर विश्वास की बात को छोड़कर। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर हर युग में प्रलय आता है, अर्थात पृथ्वी पर जीवन खत्म होता है, जिसे स्टीफन हॉकिंस ने विज्ञान की थ्योरी के माध्यम से बताया हुआ है। शास्त्रों में भूलोक के अलावा स्वर्गलोक तथा 7 पाताल लोक का वर्णन है, अर्थात स्टीफन हॉकिंस ने वही सारी बातें बताई हुई हैं जो शास्त्रों में पहले से ही लिखी हुई हैं, बस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को छोड़कर, क्योंकि शास्त्रों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान के द्वारा बताई गई है, जबकि विज्ञान में बिग बैंग थ्योरी के द्वारा। हालांकि बिग बैंग थ्योरी को पढ़ने पर इस थ्योरी की वास्तविकता पर वैसे ही संदेह होता है जैसे विज्ञान की अन्य थ्योरी पर जैसे कि मैंने पहले ही कहा हुआ है, विज्ञान अनिश्चितता से भरा हुआ है। विज्ञान जैसे जैसे प्रगति कर रहा है, विज्ञान में अनिश्चितताएँ बढ़ती जा रही हैं। आज लोग बिग बैंग की थ्योरी पर भरोसा करेंगे तो कल किसी और वैज्ञानिक की दी हुई थ्योरी पर, लेकिन वेदों और शास्त्रों में लिखी हुई बातें कल भी निश्चित थीं और आज भी। अतः हमें वेदों और शास्त्रों में लिखी बातों का अनुसरण कर उन्हें अपने जीवन में उतारना है।